वन शॉट रिवीजन ऑफ एनाटमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। डाइकोट रूट में हमें 6 लेयर्स देखने को मिलती है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ। एपिडर्मिस इज आउटरमोस्ट लेयर जहाँ पे यूनिसेलुलर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स जो होती है सेवरल लेयर्स होती है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। एंडोडर्मिस इज इनर मोस्ट लेयर, कॉर्टेक्स लेयर। कॉर्टेक्स के अंदर वाली लेयर को एंडोडर्मिस बोला जाता है। डाइकोट रूट में यहाँ पे बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, प्लस यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं जिसमें सुबेरियन डिपोजिशन होता है ऑन टेंजेंशियल रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल यहाँ पे फ्यू लेयर्स होती हैं, यानी कि कुछ लेयर्स की पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। साइट ऑफ लेटरल रूट इनिशिएशन, यहीं पे लेटरल रूट डेवलप होना स्टार्ट होता है, साथ में ही वेस्कुलर कैम्बियम भी यहीं पे बनना स्टार्ट होती है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। वेस्कुलर बंडल यहाँ से 2 से 4 होते हैं नंबर में। जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पे पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं रेडियली। कंजक्टिव टिश्यू ऑफ पैरेन्काइमा यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में देखने को मिलता है। एंड कैम्बियम रिंग जब बाद में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे डेवलप होती है तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में वो बनना स्टार्ट होती है। पिथ यहाँ पे स्मॉल और इनकंस्पिक्वस होती है। स्टील यहाँ पे एंडोडर्मिस के अंदर जितनी भी लेयर्स है, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पीथ, ये सब मिलके स्टील सिस्टम बनाते हैं। मोनोकोट रूट सेम टू सेम डाइकोट जैसी होती है, लेकिन कुछ डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मेनली 3 डिफरेंस होते हैं। जो जाइलम होते हैं, जाइलम बंडल्स, वो नंबर में ज्यादा होते हैं, पोलियाक की फॉर्म में होते हैं। पिथ जो होती है लार्ज और वेल डेवलप होती है, ठीक है, और यहाँ पे कोई सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। अब आता है डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में भी एपिडर्मिस आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। यहाँ पे थिन क्यूटिकल होता है। यहाँ पे ट्राइकोम्स और स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स की होती है, मेनली 3 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में पूरा कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। सबसे बाहर वाली लेयर कॉर्टेक्स की होती है हाइपोडर्मिस, जिसमें कोलेनकाइमा के सेल होते हैं, और कोलेनकाइमा आप जानते हो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए जरूरी होता है। स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ पे कोलेनकाइमा के सेल होते हैं। मिडल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें थिन वॉल्ड राउंडेड पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिलता है। एंडोडर्मिस यहाँ पे स्टार्च की बनी होती है, स्टार्च शीथ जिसको बोलते हैं। एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंड यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। फिर आती है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल यहाँ पे सेमी ल्यूनर पैचेस में प्रेजेंट है जो कि स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट स्टेम। एंड मेडुलरी रेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो कि क्या होता है, पैरेन्काइमा की सेल्स होती है, रेडियली प्रेजेंट होती है वेस्कुलर बंडल्स के बीच में। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है और दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम। पिथ यहाँ पे सेंट्रल होती है, लार्ज राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है और इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। ये थी डाइकोट स्टेम। अब मोनोकोट स्टेम सेम टू सेम होगी, लेकिन ये होते हैं डिफरेंसेस। हाइपोडर्मिस, डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस थी कोलेनकाइमा की, लेकिन मोनोकोट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे लार्ज होता है, कंस्पिक्वस होता है एंड पैरेन्काइमा का बना होता है। वेस्कुलर बंडल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जो डाइकोट स्टेम में रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट था, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड होता है एंड सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटिस। बंडल शीथ के सेल्स होते हैं वेस्कुलर बंडल के बाहर एंड पेरिफेरल बंडल आर स्मॉलर। नो फ्लोएम पैरेन्काइमा, यहाँ पे जो मोनोकोट स्टेम है इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज भी प्रेजेंट होती है। अगर टॉपिक अच्छे से हो गया है तो प्रैक्टिस दिस PYQ क्वेश्चंस एंड आंसर देम। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच वन शॉट रिविजन वीडियोस।